ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो ऑलरेडी अनअकैडमी की वाईटी चैनल पे है, जाके चेकआउट कर लेना। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 PM एंड डिस्कशन ग्रुप ये रहेगा तुम लोगों का। LRD का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, इवन तुम्हें कैसे प्लान करना चाहिए वो भी लिखा मैंने। नवंबर तक का पूरा फुल प्लान है, ज्यादा सोचना नहीं है, इस पे काम करना है सिर्फ। राइट, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं इसमें लिंक में ऐड कर दूंगा, तुम्हें देखनी जरूरी है, मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, फिर ये मेरा प्लान है कि मैं कैसे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक नया कोर्स आ रहा है जो तुम्हारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के अलावा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बच रहा है, उसमें गॉट इट। सिर्फ एक वीक है, उस एक वीक में अपन परसेंटेज के एक्स्ट्रा सेशन लगा के परसेंटेज को अच्छा करेंगे एंड दैट्स इट। होप सो कि ये सारी चीजें क्लियर है सबके माइंड में। क्लियर है। उसके बाद मैंने एक फ्री सेशन लिया था जिसमें थोड़ी वॉइस का प्रॉब्लम था, बट इन द एंड वो ठीक हो गया था। ठीक है, एक बार तुम आ जाओ सारे। आज का सेट ऐसे मतलब एक जर्नल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि सर पहली बार मैं तो LRD कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, इस क्लास में से 50% क्राउड से बन गया होगा, बाकी लोगों से नहीं बना होगा। हजारों रीजन रहे होंगे एक चीज के पीछे, बट उन रीजन से हटके अगर तुम थोड़ा प्रॉपर और सही फॉर्मेट में सोचोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। एक सेकंड दे दो, लिंक शेयर कर रहा हूं मैं। तुम फटाफट आ जाओ सारे, लिंक तो मैं शेयर कर दूंगा। एक अच्छा सा सेट करेंगे, सारी बातें तुम लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है कि तुम्हें कैसे प्लान करना है, एंड प्लान एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा फोकस करो। ये फोकस मत करो कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप सर्च करोगे ना, लिंक के बिना भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। जैसे किसी के व्हाट्सअप नंबर अगर तुम्हारे पास मिल जाए तो तुम उसे व्हाट्सअप कर सकते हो ना, वैसे ही टेलीग्राम का सिस्टम होता है। गॉट इट। एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रहो तुम लोग, है ना। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रखते हो। जैसे मैं ना एक सेपरेट लिंक बना देता हूँ। ठीक है, सेपरेट लिंक इन सेंस क्या है समझो। मेरा क्या सिनेरियो रहता है पढ़ाते टाइम हमेशा, थोड़ा बता देता हूँ सो दैट कि जल्दी तुम लोग क्रैक कर लो। मैं 3 फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ तुम्हें ना। देयर इज अ 3 फॉर्मेट ऑन अनअकैडमी, सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए। 3 फॉर्मेट में से सबसे पहला और मैंडेटरी फॉर्मेट है जो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी प्लस पे। राइट, जो तुम्हारी पेड क्लासेज होती हैं, जो भी तुम्हारी पेड क्लासेज होती है, मैक्सिमम इन का जो टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे, और ये रहता है 7 PM टू 10 PM के बीच में। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। 6 डे के अंदर मैं 3 डे तुम लोगों को पढ़ाता हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एंड 3 डे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं LRDA। आई नो ये वो टाइम है जब तुम लोगों को अपना वीकेंड एंजॉय करना होता है, हजारों चीजें तुम्हारे माइंड में होंगी, बट मुझे लगता है कि जो बच्चा डेडिकेटेड है वो 1 ईयर के लिए ये सारी चीजें स्किप कर सकता है। ये टाइमिंग लेने का सिर्फ सिंपल सा रीजन ये है कि मुझे चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे लाइव ज्वाइन करें, जस्ट बिकॉज वो लोग जो कॉलेज में है या फिर जिनका ऑफिस है उनके लिए सूटेबल टाइम है। गॉट इट, पहली क्लियरिटी आई। दूसरी चीजें, मैं कुछ फ्री क्लासेस लेता हूं अनअकैडमी, जिस क्लास में तुम अभी बैठे हो। गॉट इट, एंड कुछ क्लासेस मैं लेता हूं वाईटी पे। अब मैं ना इसके सेपरेट लिंक डलवा दूंगा। जैसे वाईटी के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटजीज जो है, जो मान लो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में तुम्हें क्या करना चाहिए, LRDA में तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कुछ वो। और कुछ अकेडमिक क्लासेज होती है, जैसे मैंने वहां पे ऑलरेडी एक सेट करवा दिया है। इज इट क्लियर ना, टी टेस्टर वाला एक सेट ऑलरेडी करवा दिया है। तो तुम लोगों को सेपरेटली क्या करना है, सुनना मेरी बात। वाईटी का एक सेशन बनाना है, इज इट क्लियर, और अपने ही ग्रुप बनाना है वाईटी का, और उसके अंदर ये लिंक ऐड करते जाना है।
इज इट क्लियर? अगर तुम इन फ्यूचर ये चाहते हो कि तुम्हारा बहुत सा टाइम बचे तो यहाँ पे सेपरेटली लिंक पिन करते हुए जाना है खुद को, और कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और लिंक पिन करते टाइम उसमें जो सेट हुआ है वो लिंक और उस सेट का नाम लिखोगे। गॉट इट एवरीवन? अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, ये चीज क्लियर है? सेम चीज फ्री के अंदर है। जैसे इस क्लास का लिंक और इसमें होने वाले सेट को इस क्लास के बाद तुम लोग सेव कर लो। अब सब में मिला के, इन सब में मिला के मैं 700 सेट करवाने वाला हूं, जिसमें से 500 का जो डाटा है वो यहां इस पेड में होगा, एंड बाकी 200 सेट जिसमें से 100 होंगे इसके अंदर फ्री क्लासेस में और 100 होंगे यहाँ पे। और ये सारे के सारे सेट यूनिक होंगे, यूनिक इन सेंस नेवर बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होंगे। तो जो पेड लर्नर है उनके लिए भी ये 200 प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो सिर्फ अनअकैडमी को सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए भी ये 200 प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। गॉट इट और नॉट? सबको एकदम क्लियरिटी आ गई? क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना, एक सेपरेट या फिर जिसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है ना व्हाट्सएप पे, उस नंबर पे जाके उसका नंबर यूट्यूब के नाम से सेव कर लो और एक का फ्री के नाम से सेव कर लो। भाई 2 लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, नहीं कर रखा तो तुम जाके ब्लॉक कर दो उसको। कोई भी 2 नंबर लो, उनको ब्लॉक कर दो और उस पर जाके फटाफट ऐसे चलने दो, एक फ्री का और एक वाईटी का। इसका प्लानर में शो हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट प्लानर। इज इट क्लियर? ये थी आज की पहली थॉट जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा जिसमें तुम्हें काम करना है। अरे रुक तो जाओ, तुम ठहरते नहीं हो, एक तो तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, ठहरना बहुत जरूरी है। होल्ड करो, होल्ड करो। बाकी जब बाकी कोई डाउट है इस सेशन को लेके? कोई है नहीं? और तुम चाहो तो शेयर कर दिया। ये सेशन है ना यार, लिटरली अनअकैडमी में जब भी मैं लेने आता हूँ फ्री क्लास, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर तुम थोड़ा सा भी सीरियस होके लोगे ना ये क्लासेस, फ्री क्लासेस अभी तक ये तुम्हारी फर्स्ट है ऐसे मानो। हिंदी पहले जो हो गया उसके ऊपर नहीं सोचेंगे, नहीं तो बेवजह परेशान हो जाओगे। ये मानो पहली है और एक यूट्यूब हो चुका है, यूट्यूब की 2 क्लासेस हो चुकी है और ये पहली है। गॉट इट? बिना परेशान हुए ये 2 चीजें तुम्हारे माइंड में क्लियर कर लो तुम। मैं एक बार थोड़ा सा पिक्चर डाउनलोड कर लूं जो मुझे तुम्हें फ्यूचर में सिखाना है। हाँ, आ जाओ। सो बेसिकली अपन आज जो सेट डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे है वो ये है। पहले तो जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको स्क्रीन पे ले आते हैं। हाँ, मेंटोरशिप। मुझे आइकॉनिक फ्री या पेड का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो लगता है जेन्युइनली बहुत सीरियस है मैं उन सब की हेल्प करता हूँ। ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि तुम आइकॉनिक हो तभी मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी एडवाइस के मुझे पैसे लेने चाहिए, सीधी सी कहानी है। मैं पैसे लेता हूँ तुम्हें पढ़ाने के, वो भी नहीं लूं अगर तुम कोई ऐसा सिस्टम कर दो कि सब कुछ फ्री है मेरे लिए, आना जाना खाना पीना और फ्यूल। ठीक है, आ जाओ। दिख गया? एकदम स्क्रीन पे दिख रहा है, एकदम क्लियर है। पहला सेट है। तुम्हें देखो, अब मैं उन लोगों की हेल्प करूंगा जो पहली बार LRDE में सामना कर रहे हैं। तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना, ठीक है? मान लो ये देख के तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, मैं जब कोई सेट देखूंगा मुझे भी अजीब लगेगा, सबको लगता है, ये कॉमन कॉमन एरर है। बट क्या तुम लोग डोरमेट्री जानते हो? हाँ भाई, डोरमेट्री जानते हो? कई बार ऐसे तुम्हारी हॉस्टल में देखा है कि एक ही रूम में 4-4 बेड लगे हुए हैं, 5-5 बेड लगे हुए हैं। यस, सब कुछ लिखा है। एट ए मैनेजमेंट स्कूल द ओल्डेस्ट एम ड्रोम नंबर 1 to 10, ठीक है, उनके वहां पे जो डोरमेट्री लगी है उनका नंबर है 1 से 10। यहां तक डन है? यहां तक डन है? नीड टू बी रिपेयर्ड अर्जेंटली, उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। हो सकता है कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे अगर मान लो अब कैट 23 वाले जाएंगे तो उनके जाने से पहले IIM वाले क्या कह रहे हैं कि यहाँ की डोरमेट्री ठीक करवा लेते हैं, नहीं तो गलत इंपैक्ट जाएगा, है ना? नए नए बच्चों के लिए तो होता ही ऐसा। द फॉलोइंग डायग्राम दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, रिप्रेजेंट द एस्टिमेट रिपेयर कॉस्ट इन CR, मतलब ये करोड़ों में होती है सब कुछ, ठीक है? द 10 ड्रोम, 10 ड्रोम की बात हो रही है। फॉर एनी ड्रोम एस्टिमेट
रिपेयर कॉस्ट इन रुपीज करोड़ इज एन इंटीजर, मतलब तुम जब पैसा खर्च करोगे तो वो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 करोड़ 3 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़ 6 लाख। इंटीजर होगा, मतलब 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR एंड 6 CR। इज इट क्लियर? यहां तक डन है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम पढ़ना सिखा रहा हूं तुम्हें। डायग्राम में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इतना तो जनरली बचपन में भी पढ़ा होगा। ये नंबर ऑफ डोरमेटर्स और ये एस्टिमेट रिपेयर, मतलब इस लाइन पे सारा का सारा रिपेयर वाला काम है और इस पे तुम लोगों के डोरमेट्री का काम है, ठीक है। फिर साइड में ये लाइट रिपेयर है, मतलब येलो कलर लाइट को बताएगा, एंड ये बीच का कलर जो है वो मॉडरेट रिपेयर है, इसको बताएगा, और ये एक्सटेंसिव रिपेयर है, इसको बताएगा। चलो इतना समझ में आया। अब अगर मैं सबसे पहले इस येलो लाइन को रीड करूं तो 1 करोड़, इसका मतलब 1 करोड़ कितने डोरमेट्री पे आ रहा है बेटा? 1 करोड़ कितने डोरमेट्री पे आ रहा है सर? 1 करोड़ दो ऐसे डोरमेट्री है जिनपे 1 करोड़ खर्च होगा, 1 CR। देखो 1 CR, ये 2 पे टच हो रहा है, दैट्स व्हाई अपन ने इसे रीड कर लिया। मैं हर बच्चे को बता रहा हूं जिन्होंने पहली बार देखा है ये। गॉट इट? अगेन आई स्पेंड 2 करोड़ कितने डोरमेट्री पे? सर ये 1 वाली पे टच हो रहा है तो ये 1। यस, समझ में आ रही है पिक्चर? यहां 1 करोड़ 2 डोरमेट्री पे हो रहे हैं और यहां पे 2 करोड़ 1 डोरमेट्री पे हो रहा है। अगेन 3 CR जहां खर्च हो रहे हैं उसमें कितने डोरमेट्री है? सर ये 3 को टच कर रहा है तो देयर इज 3। बोलो रीड करना आ गया क्या? अब अगेन 4 की बात करें तो 4 के लिए कितना है सर? कितने डोरमेट्री है? सर 1 है। बहुत बढ़िया। 5 CR जहां खर्च हो रहे हैं वहां पे कितने डोरमेट्री है? सर वहां भी 1 है। और 6 CR जहां खर्च हो रहे हैं वहां पे कितने हैं? सर वहां पे नंबर ऑफ डोरमेट्री है 2। बोलो इस क्लास का हर बच्चा ये बात क्रैक कर पा रहा है बिल्कुल एकदम बेसिक वे में। ये जो सामने डायग्राम है इसे कहते हैं बार ग्राफ। जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, कम से कम 15 से 20 सेट करेंगे, बट ये बेसिक बार ग्राफ है, कोई भी रीड कर सकता है। बोलो ये रीड करने में प्रॉब्लम हुई? यू गाइज नोटिस दैट 2 + 1 होता है 3, 3 + 3 होता है 6, 7, 8 और 2 10। इसका मतलब टोटल 10 डोरमेट्री है। क्या सबकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे गिवन है? अगर मैं तुम्हें पूछूं तो एक्सटेंसिव रिपेयर के लिए आने वाली डोरमेट्री की टोटल नंबर कितने? टोटल नंबर ऑफ एक्सटेंसिव रिपेयर वाले डोरमेट्री कितने? सर 1 + 2 3 है। एक नॉर्मल डाटा ना, एकदम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं सर, एकदम सही बात है। मॉडरेट रिपेयर वाले कितने गाइस? मॉडरेट रिपेयर वाले कितने? सर मॉडरेट रिपेयर वाले 3 + 1 4 है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये रीड करना नहीं आ रहा हो, टेल मी। राइट, यहां तक 2 + 1 ये 3 है। होप सो कि एक एक बातें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें साइड बाय साइड एक चीज लिखूं, जो लाइट रिपेयर करेगा वो कितने CR है? या तो वो 1 CR लेगा या 2 CR लेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि ये व्हाइट कलर में जो मैंने लिखा है? जो मॉडरेट रिपेयर होगा, मॉडरेट रिपेयर वाले कितने लेते हैं? सर मॉडरेट रिपेयर वाले 3 और 4 CR लेते हैं। यस, ये मैं पैसे बता रहा हूं। और जो एक्सटेंसिव रिपेयर होगा वो कितने पैसे ले रहे हैं गाइस? एक्सटेंसिव रिपेयर वाले 5 और 6 CR लेंगे। 5 और 6, ये देखो 5 और 6 CR। सिंपल है ना कहानी? देखो यहां ये जो कलर है ना, ये कलर ये बता रहा है कि यहां 5 और 6, मैं उसी कलर में डाल देता हूं, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेड कलर में डाल देता हूं। ये 5 और 6 एक्सटेंसिव के लिए है, राइट एवरीवन। ये ब्लू 3 और 4 मॉडरेट के लिए है, एंड 1 और 2 जो है सबसे पहला, दैट्स फॉर लाइट रिपेयर। पहले बताओ एकदम अच्छे से क्लियर है? मुझे क्या कहना है कि तुम्हें LRDA में सबसे पहला फियर ये निकालना है कि इतना बड़ा सेट कैसे सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर वन थिंग, कि सिर्फ एक लाइन रीड करने पे फोकस करना है, वन टाइम पे सिर्फ वन चीज पे फोकस करना है, पूरा सेट नहीं देखना। जब स्टार्टिंग होती है, इनिशियल स्टेज होती है, तब तुम्हें ऐसे रीड करना आना चाहिए। बोलो यहां तक ठीक है? ये बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। इसे कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा था ये डेटा था ये सारा, तुमने इंटरप्रेट किया अपनी लैंग्वेज में। गॉट इट और नॉट? तुमने अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर लिया, लाइट के कितने हैं, मॉडरेट के कितने हैं, एक्सटेंसिव के कितने हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशन है वो सबका अलग होता है, नहीं समझे? मान लो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूं, तो 100 रुपीज को तुम कैसे इन्वेस्ट करोगे सबका अलग अलग है ना, बट तुम्हें करना इन्वेस्ट ही है। सेम चीज इसे इंटरप्रेट करने के और भी तरीके हैं।
बट तुम्हें सबसे बेहतर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड माइंड में रखना है जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाए। आगे सुनो, फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन, इनके बारे में दो बातें और कही गई है। अब मेरे माइंड में अब तक तो कुछ नहीं है, अब तक तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दो बड़ी बातें, एक तो मैंने इंटीजर रीड कर लिया, एक मैंने ये तीन टाइप के रिपेयर। ओड नंबर ड्रॉम डोंट नीड लाइट रिपेयर, जो जो ओड नंबर के हैं उनको लाइट रिपेयर की नीड नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? लाइट रिपेयर नहीं चाहिए उनको। इवन नंबर ड्रॉम डोंट नीड मॉडरेट रिपेयर, मतलब उन्हें मॉडरेट नहीं चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि मान लो मैं डोरमेट्री का नंबर लिखूं, देखो ये बात समझो एक बार, क्या ये नजर आ रहा है सबको? ये सारे डोरमेट्री के मैंने नंबर लिख दिए, ये लिखने में थोड़ा इजी नहीं लग रहा? खुद बताओ, ये बात लिखने में ठीक नहीं लग रही कि सारे डोरमेट्री लिख दिए सर? अब मैं यहां पे ऊपर एक टेबल में लिख देता हूं कि एक लाइट रिपेयर है, एक मॉडरेट रिपेयर है, ठीक है, और एक एक्सटेंसिव रिपेयर है, खत्म। ये लिख दूं और उसमें से मैं तुम्हारे सामने ही देखा है, देखो ओड नंबर ड्रॉम नो नीड टू लाइट रिपेयर, तो ओड के सामने सामने क्रॉस कर दूं, जो जो ओड है उसके सामने क्रॉस कर दूं। मजा आ रहा है सोच के? टेबल बना के सॉल्व करने का सिर्फ यही रीजन है कि तुम मैक्सिमम केसेस एक साथ ही लिख लेते हो। बोलो एक बात में ये चीजें समझ में आई क्या? और अगर ये चीजें समझ में आई तो आई विल अपलोड ए पिक्चर। देखो एक पिक्चर अपलोड करता हूं, ये रही तुम्हारे सामने। ये तुम्हें बनानी है, मेरे को ऑलरेडी था इसलिए मैंने ये बना लिया। समझ रहे कि नहीं आया समझ में? एज इट इज, इससे सेट हो जाता है आसान। अरे गॉट इट, क्या किया है मैंने? ये जो टेबल तुम हाथ से बना रहे थे ये बनानी है तुम्हें, इसीलिए कहा है कि पेंसिल लेके बैठा करो। अगर तुम ऐसे बनाते हो तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ बनता है ये इस तरीके से। इसमें सुंदरता के कोई नंबर नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझ में आ जाए उतना बना लिया करो। पेंसिल और इरेजर बहुत जरूरी है जब भी तुम LRDA की बात करते हो। ऐसा कुछ किया, सिंपल सी कहानी है, इस तरीके से क्रॉस डाउन किया, ठीक है बेटा? क्या मैंने वो लास्ट में जो टेबल है वो कुछ ऐसी बना रखी है? और उसके बाद क्या है, इवन के लिए क्या है, इवन के लिए क्या है, इवन मॉडरेट नहीं करवाता तो मॉडरेट वाले को क्रॉस कर दूं क्या? इवन में मॉडरेट को क्रॉस कर दूं क्या? खत्म हो गई कहानी। अब मैंने अपनी मर्जी से मैक्सिमम केस कैंसिल आउट कर दिए। बोलो समझ में आ रहा है क्या यहां तक? आगे देखो, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 3, नो नीड टू एक्सटेंसिव रिपेयर। एक्सटेंसिव रिपेयर मतलब 3 का, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं सर? 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर तो 3 खुद है, पहला नंबर तो खुद 3 है, फिर अगला 6 है, फिर 9 है। क्या ये अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है सबको? एवरी न्यू कमर, 3 से डिविजिबल मतलब 3 की टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो गाइस 3, 6, 9 ये तीन ही ऐसे नंबर हैं जो क्या नहीं करवाएंगे सर? ये आपका एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं करवाएंगे। 3 काट दो, आपका 6 काट दो, राइट, और आपका 9 काट दो। चमक गया एकदम। पेशेंस रखो, क्योंकि अगर 40 मिनट के अंदर तुम सिर्फ एक भी सेट करते हो तो इंडिया के टॉपर हो तुम। एक सेट मतलब अगर तुमने एक्यूरेसी से कर दिया, लिटरली यू आर टॉपर। मतलब एक सेट का मतलब 4 क्वेश्चन सही तो तुम्हारे 12 नंबर, और जब वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होंगे वो 20 नंबर तक चले जाएंगे एक्यूरेसी की वजह से। और इस बार जिसके 20 नंबर LRDA में थे उसके परसेंटाइल पूछ लेना, 95 परसेंटाइल से ज्यादा है। तो 40 मिनट मिलेंगे, तो डोंट पैनिक। बस 2-4 चीजें हैं जो धीरे धीरे सीखनी है, कि सही सेट पिक करना और सही डायरेक्शन में पिक करना। इतना क्लियर हुआ? इतना जेन्युइनली क्लियर हुआ एकदम? कोई दिक्कत नहीं? आ गया। ड्रोम 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। मुझे बताओ डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिफरेंट रिपेयर की कॉस्ट? मतलब सबको अलग अलग पैसे लगे हैं इस डोरमेट्री से, और डोरमेट्री 9 तक सबको अलग अलग पैसे देने पड़े हैं। यस और नो? डोर 4 से 9 तक डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, मतलब अगर किसी ने 1 दे दिया तो 1 रिपीट नहीं होगा, किसी ने 2 दे दिया तो 2 रिपीट नहीं होगा, किसी ने 3 दे दिया तो 3 रिपीट नहीं होगा। डिफरेंट। और कितने है बेटा? यू गाइस नोटिस दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड मजे की बात बताऊं क्या, तुम्हारे पास 6 टाइप की ही क्या है? कोई बताएगा मुझे? सर वी हैव ओनली 6 टाइप ऑफ कोस्ट।
मैं 1 CR दे सकता हूं, मैं 2 CR दे सकता हूं, मैं 3 CR दे सकता हूं, 4 CR दे सकता हूं, 5 CR और 6 CR। मतलब इससे यहां तक सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चमक रहा है क्या दिमाग में? अगर चमक रहा है तो मजा आएगा। क्या कहा है देखो दोबारा, डोरमेट्री 4 to 9 नो नीड टू डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। उनको अलग अलग रिपेयर कॉस्ट की क्या है, नीड टू डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, अलग अलग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। एंड यू हैव अ गिवन डाटा 1 to 6 विद ड्रोम 7 नीड मैक्सिमम। 7 को चाहिए मैक्सिमम। गाइस मैक्सिमम कितना होगा? ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, पहली डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि 7 को कितना चाहिए होगा। कैन यू टेल मी? कोई बताएगा मुझे? सर 7 के लिए डायरेक्ट डाटा है 7 को 6 चाहिए, तो 6 फिल कर दूं क्या? मैं यहां 6 फिल कर दूं? जैसे ही 6 फिल करो तो ये अपने आप क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का रिपेयर होगा। ऐसा नहीं है तुमने लाइट रिपेयर भी करवा दिया, मॉडरेट भी करवा दिया और एक्सटेंसिव भी करवा दिया। तो अगर तुम्हारे एक्सटेंसिव हो चुका है तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सुनो, द ड्रोम 8 नीड मिनिमम। मिनिमम कितना है गाइज? मिनिमम 1 है, तो क्या यहाँ पे 1 डाल दूं? क्या यहाँ पे 1 डाल दूं? सर जैसे ही आप यहाँ 1 डालोगे बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे। मजा आएगा यहां तक जान के? यहां तक जान के कोई कोई दिक्कत है किसी को? अगर यहां तक जान के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कैन यू टेल मी, 9th 1 का ये वाला डाटा अभी तक फिल नहीं हुआ? 9th 1 का ये वाला डाटा फिल नहीं हुआ, स्टिल यू हैव अ प्रॉब्लम। और 9th 1 का ये डाटा मॉडरेट में आता है, मॉडरेट में कितने कितने पैसे लग सकते हैं? सर जब आप मॉडरेट रिपेयर करवाओगे तो या तो आपके 3 CR लगेंगे या आपके 4 CR लगेंगे। और एक्सटेंसिव में कितने लगते हैं? या मेरे 5 लगेंगे या 6 लगेंगे। चमक रहा है सबको? और लाइट रिपेयर में कितने लगेंगे? सर लाइट रिपेयर में मेरे 1 लग सकते हैं और 2 लग सकते हैं। सबको चमक रहा है तो बोलो डन। अब आगे चलते हैं, शांति से सुनना। गाइस 6 के लिए कितना आएगा? कैन यू टेल मी अबाउट 6 पोजीशन और 4th पोजीशन के बारे में कोई मुझे बता सकता है क्या? 6 और 4 में 1 क्यों नहीं आएगा? 1 क्यों नहीं आएगा? 1 क्यों नहीं आएगा? कैन यू टेल मी अबाउट 1? सर 1 ऑलरेडी आ चुका है। सर 1 ऑलरेडी आ चुका है। यस 1 ऑलरेडी आ चुका है। सुनना, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है तो 2 आएगा। सर 2 इन दो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से आपने 6 पे 2 क्यों कहा? क्योंकि 6 के पास सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है। 6 में एक ही प्लेस खाली है, यहां पे 2 प्लेस खाली है। तो यहां अगर मैं 1 2 डाल दूंगा तो आई हैव नथिंग टू लेफ्ट। मुझे 6 की रिपेयर करवाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अरे क्लियर हो रहा है क्या? एकदम प्यार से क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो यू नो दैट कि यहाँ पे 2 CR का रिपेयर हुआ था और इसने लाइट रिपेयर नहीं करवाया था। इसने क्या करवाया? इसने एक्सटेंसिव रिपेयर करवाया। गाइस टेल मी, क्या यहाँ 5 आएगा कि 6 आएगा? अब तुम लोग एक गड़बड़ करते हो। 5 का फिलहाल कोई रीजन नहीं है यार, कोई रीजन नहीं है 5 का फिलहाल। बट तुम लोग जैसे ही ये डिफरेंट वाला पढ़ोगे देन यू थिंक कि सर 5 और 6 में से 6 आ चुका है, तो यू गाइज लेफ्ट विद ओनली 5। चमक रहा है सबको? क्या ये 5 चमक रहा है सबको अच्छे से? ये हो गया 5। अब मेरा मेरा कौन सा बचा है? सर मेरा ये बचा है, और मेरा एक तो 5th 1 बचा है, और मेरा और कौन बचा है बच्चों? और एक मेरा बचा है सर 9th 1। कैन यू टेल मी इस जगह कुछ आ सकता है? क्योंकि एक्सटेंसिव रिपेयर के 5 और 6 आ चुके हैं, 5 और 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहां पे नहीं आएगा। ऑलरेडी क्रॉस कर दो सर, ये 5 और 6 की रिपेयर नहीं करवाएगा। मजा आ रहा है यहां तक सोच के? अब क्योंकि मेरे पास सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं, मैं नहीं बता सकता कि मेरे 5th डोरमेट्री और 9th डोरमेट्री में क्या आएगा। बट आई नो वेरी वेल कि अगर यहां 3 आता है, अगर यहां 3 CR का होता है तो यहां 4 CR होगा, और अगर यहां 4 CR होता है तो 3 CR होगा। लिखने का तरीका जाने क्या? ये नई अप्रोच है सीखने की, कि भैया बार बार अलग अलग टेबल नहीं बनानी, कि अगर मान लो मल्टीपल केसेस आते हैं तो केस 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है। मैंने दोनों केस एक ही लाइन में लिख दिए। बट क्या इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? अगर मैं तुम्हें टेबल में बना के दिखाऊं तो अपना क्या हो गया था? इसका सबसे पहले वाला केस क्या था? इसके सारे के सारे ओड नंबर उड़ गए थे, इसके सारे ओड नंबर उड़ गए थे। यहां देखो, फटाफट तुम्हारे माइंड में ऐसे चलना चाहिए, ओड उड़ गए थे, ये सारे ओड उड़ गए। ठीक है,
ये ऑल ओड इज क्रॉस, ये सारे के सारे ओड क्रॉस हो गए। दूसरे वाले में इवन क्रॉस हो गए थे, दूसरे वाले में इवन क्रॉस हो गए थे। मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। यस, और थर्ड वाले के अंदर क्या हुआ, 3 के मल्टीपल क्रॉस हो गए थे, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल क्रॉस हो गए। डन, ये सारे के सारे सब। उसके बाद तुम लोगों को बोला गया था कि 7 और ये 6 और इसके बाद किस किस की बात हुई थी, 7 की बात हुई थी मैक्सिमम, तो ये हो गया मैक्सिमम, तो ये इसका क्रॉस हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ था, 8 की बात हुई थी, 8 का मिनिमम था, 8 का क्या था, मिनिमम था, तो 8 का मिनिमम था, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये क्रॉस हो गया। और क्योंकि 6 के पास एक ही बचा है, इसकी जो प्राइस है वो 1 और 2 CR हो सकती है, इसकी हो सकती है 3 और 4, और इसकी हो सकती है 5 to 6। इज इट क्लियर? यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डालना था, तो 2 बचेगा, अगर यहां 2 डाल दिया तो ये हो जाएगा क्रॉस। और इस क्रॉस के बाद तुम्हारे पास 6 ऑलरेडी है, तो तुम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, यू गाइस पुट 5। यस, अगर अगेन देखोगे तुम लोग 5 वाला पूरा फिल हो गया, तो तुम्हें यहां डालना पड़ेगा क्रॉस। इस क्रॉस के बाद तुम लोगों ने 5 और 9 के बीच में देखा था, तो अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ अगर 4 CR लग रहे हैं तो यहाँ लगेंगे 3 CR। बोलो टेबल एज इट इज फिल होगी, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। ये था, मतलब नॉर्मली तुम लिखो फटाफट हो जाएगा काम, या यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। दिक्कत है किसी को? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। अब शांति से सुनना मेरी बात, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी ऑफ थॉट रखते हुए मुझे बताओ, मॉडरेट रिपेयर कितने लोगों ने करवाई थी? मॉडरेट रिपेयर 4 लोगों ने करवाई थी। मॉडरेट रिपेयर 4 डोर में हुई थी। यस, मॉडरेट जो रिपेयर हुई थी वो 4 ड्रोम में हुई थी। यस, और ये हाई या एक्सटेंसिव एक ही बात है। एच का मतलब हैवी एक ही बात है, कितना? HR का मतलब ये बताओ ना कितने डोरमेट्री में हुई थी? सर ये हुई थी 3 में, 3 डोरमेट्री में हुई थी। एंड कैन यू टेल मी अबाउट वन थिंग, अगेन मजा आएगा सीख के। अब क्या था, सबसे लाइट रिपेयर कितने में हुई थी? सर लाइट रिपेयर आपने दिखाई थी, लाइट रिपेयर हुई थी 3 में। यह भी बहुत प्यारी बात है, लाइट रिपेयर हुई थी 3 ड्रोम में। यस, अब मेरे को ध्यान से सुनना, शांति से। तुम लोग अगर मॉडरेट और रिपेयर देखोगे तो 2 ही प्लेस खाली हैं। यस और नो? 2 ही प्लेस खाली हैं। एग्री विद मी और नॉट? एग्री विद मी और नॉट? ये बात क्लियर हुई? और तुम लोगों को, क्योंकि टोटल 4 डोरमेट्री थी, तो ये 2 तो दोनों फिल होंगे। ये दोनों अगर फिल होंगे, अगर ये दोनों फिल होंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या ये वाला क्रॉस हो जाएगा ऑटोमेटिकली? एंड तुम लोग मुझे एक बताओ, इन दोनों केस को मैं साथ में कंसीडर करूं तो एक 3 और एक 4 खर्च हो जाएगा। यहां दिमाग लगाना, अगर मैं 5th और 9th डोरमेट्री को एक साथ कंसीडर करूं, चाहे मैं ये वाला केस लूं चाहे मैं ये वाला केस लूं, तो मेरा एक 3 और एक 4 यूज हो जाएगा। मैं अगर यहां 3 CR दूंगा तो मुझे यहां 4 CR देना पड़ेगा, और अगर मैं यहां 4 CR दूंगा तो मुझे यहां 3 CR देना पड़ेगा। तो यू गाइज नोटिस दैट कि 4 CR तो सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। यस और नो? और 3 CR 3 टाइम दिया जा सकता है, तो यू गाइज लेफ्ट 2 टाइम 3 CR, तो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा यहां पे। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो दिमाग को खुला रखना पड़ता है। डजेंट मैटर तुम्हारा 10th 12th ग्रेजुएशन कैसा है, कल कैसा था, राइट नाउ तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिव है वो मैटर करता है। तुम्हें पता है कि मॉडरेट रिपेयर के अंदर 2 टाइप की रिपेयर है, एक तो 3 CR की रिपेयर है, एक 4 CR की रिपेयर है। 4 CR की सिर्फ एक डोरमेट्री में हो रही है और 3 CR की 3 डोरमेट्री में हो रही है। तुमने एक CR, एक यहां पे और एक पहले, दोनों यूज कर लिए, तो कितना लेफ्ट बचा? ओनली 2 डोरमेट्री बचे हैं, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है, स्टिल तुम्हें 3 CR यूज करने हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहां 3 लिख दिया। बोलो चमक गया? तो मस्त, एकदम अच्छे से चमक गया। एंड अब तुम लोगों के साथ जबरदस्त कहानी होने वाली है। क्या जबरदस्त कहानी होने वाली है? अगर इन दोनों की पिक्चर को देखा जाए, तो इन दोनों की पिक्चर के अंदर एक है लाइट रिपेयर, एक है एक्सटेंसिव रिपेयर। मजे से बताना बेटा, तुम्हारे पास अब क्या क्या बचा है? सर लाइट रिपेयर में 1 2 बार है और 6 2 बार है, तो तुम यहां पे या तो यहां पे 1 डालोगे, या फिर यहां 6 डालोगे, या यहां 6 डालोगे और यहां 1 डालोगे। चमक रहा है कि सबको नहीं चमक रहा? जस्ट टेल मी। बेसिक फॉर्मेट क्या था मैं सिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहां 1 डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा और यहां 6 आ जाएगा।
चमक रहा है सबको? और यहां क्रॉस हो जाएगा, इट्स अ पॉसिबल केस। अगेन दूसरा केस क्या सोच सकते हैं बेटा, कि अगर आप यहां पे 1 ना डाल के यहां 6 डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें 1 CR और 6 CR खर्च करने हैं और तुम्हारे पास 2 इंपॉर्टेंट डोरमेट्री खाली है। तो मैं ये बताओ, 2 नंबर का डोरमेट्री 1 CR या 6 CR से ज्यादा हो सकता है क्या? या तो 2 नंबर के डोरमेट्री पे 1 CR खर्च होगा या 6 CR खर्च होगा। 10 नंबर के डोरमेट्री पे या तो 6 CR खर्च होगा या 1 CR खर्च होगा। क्या अंडरस्टैंडिंग बनी? कितने परसेंट लोग आज एग्री करते हैं कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन गई सर? आराम से। बट क्योंकि जब मैं समझा रहा होता हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट कम हो रहा हूं। ऐसी चीजें तुम्हें जब तुम सॉल्व करो तब भी होगी। अब मैं 2 चीजें बताने वाला हूं कि कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, राइट, जो इंपॉर्टेंट है, बट अपन उनमें से नहीं आते। ये बात पहले तो कैरी करो, यस और नो में। अगर तुम उनमें से नहीं हो जो बिना किसी रीजन के 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं शिद्दत से, तो तुम्हारा काम है कि तुम चीजें लाइव करो, वहां स्किप मत करो। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि मुझे है ना, अगर लाइव बोला जाए ना पढ़ाने के लिए तब मजा आता है। तब मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन में मजा आता है, सबके डाउट लेने में मजा आता है। एक है कि सिर्फ रिकॉर्ड कर दो, तो रिकॉर्ड में मुझे प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम लोग चीजें सेल्फ स्टडी पे नहीं ले जा सकते, तो तुम्हें सारी क्लासेस अच्छे से ज्वाइन करनी चाहिए। रीजन वो दैट कि वहां पे तुम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अरे समझ रहे हो क्या? तुम लोग वहां प्रैक्टिस भी कर रहे हो। राइट नाउ ये जो सेट है ये तुम्हारे किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट अगर अब 1 घंटे की बात की जाए तो ये 1 घंटा तुम किसी भी एंगल से खुद बैठ के नहीं दे पाते। ऐसा अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्लासेस लाइव ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर तुम दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो कि बहुत डेडिकेटेड हो, 3 घंटे कैट की पढ़ाई करनी ही करनी है, तो तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। गॉट इट? बट मुझे पता है कि जो लोग लाइव आते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ये सोचते हैं कि वो क्लास में आएंगे तो कम से कम कुछ 2-3 घंटे तो प्रैक्टिस होगी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली का मतलब ट्रू। सच हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि सच हो। जैसे पहले लिखूं, ड्रोम 1 नीड ए मॉडरेट रिपेयर। क्या ड्रोम 1 को मॉडरेट रिपेयर की जरूरत है? हाँ, ये तो सच बात है क्या? ये तो सच बात है क्या? सच बात नहीं होनी चाहिए, वो कह रहा है ये। ड्रोम 5 रिपेयर कॉस्ट नो मोर देन 4 CR। भैया 5 की 4 CR से ज्यादा हो सकती है क्या? सर 5 नंबर ड्रोम की जो है या तो 3 CR होगी या 4 CR होगी। बात सही है बेटा। ड्रोम नंबर 7 नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। 7 को एक्सटेंसिव रिपेयर चाहिए, ये तो डायरेक्ट बोल दिया था सामने वाले ने। अरे सामने वाले ने डायरेक्ट बोल दिया तो सही बात है। ड्रोम 10 रिपेयर कॉस्ट नॉट मोर देन 4 CR। ये बात गलत है, क्यों? अगर ड्रोम 10 के अंदर देखोगे, अगर तुम 6 CR लेते हो तो 2 होता है 1 CR का, और 1 CR लेते हो तो 6। तो यहां पे ये केस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो ड्रोम नंबर 10 4 CR से ज्यादा ले सकता है। तो ये नेसेसरली क्या है? नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो क्या ये आंसर हो गया? बहुत से बच्चों को ये चीज रीड करनी भी नहीं आती, वो पूछ लो मुझसे। सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? 10 नंबर का जो डोरमेट्री है उसमें 4 लाख से ऊपर का, सॉरी 4 CR से ज्यादा का कॉस्ट नहीं आएगा। बट तुम क्या श्योरिटी से कह सकते हो? श्योरिटी से नहीं कह सकते। इस केस में अगर मैं ये कह दूं कि यहां 1 CR लगा है तो यहां ऑटोमेटिकली 6 CR लग जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू नहीं है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही थे। आगे चलें बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर तुम करो। हाँ एक बार वो सुन लो ना, सुनना, ये देखो तो सही। सारे लिख लिए जानवी? जानवी ये तुमने खुद लिख लिए क्या? मैं तो हर बार लिखूंगा, आज से 10 दिन बाद फिर लिखूंगा। ये सब कुछ तुमने बनाई है टेबल, एक रफ टेबल बनाइए, रफ टेबल बनाइए। पहले बताओ यस और नो, रफ टेबल बनी है कि नहीं बनी? बनी है। अगर तुम्हारी रफ टेबल बनी है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 डोरमेट्री 1 नीड ए मॉडरेट रिपेयर। तो भैया यहां मॉडरेट रिपेयर करवाई तो है अपन ने, यहां मॉडरेट रिपेयर करवाई तो है, बात सही है। दो
डोरमेट्री 5 रिपेयर कॉस्ट नॉट मोर देन 4 CR। भैया 5 की 3 CR हो सकती है, 4 CR हो सकती है, 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। सही बात है। डोरमेट्री 7 नीड एन एक्सटेंसिव रिपेयर। डोरमेट्री 7 जो है उसको एक्सटेंसिव रिपेयर चाहिए। ये भैया मैक्सिमम से ही हो गया था, जब यहां रीड किया था तभी क्लियर हो गया था ये तो, मैक्सिमम रिपेयर चाहिए, तो ये बात भी सही है। डोरमेट्री 10 रिपेयर विल कॉस्ट नॉट मोर देन 4 CR। ये तो गलत है ना, 10 की या तो 1 CR होगी या 6 CR होगी, तो ये कहना 100% श्योर नहीं है कि 4 CR से ज्यादा नहीं हो सकती। यस, दैट्स वाई ये क्वेश्चन, ये पूरा सेंटेंस गलत था और यही तुम्हारा आंसर था। अगला देखो, इसका बताओ। चलो आसान क्वेश्चन है, अब तो बन गया होगा, सबसे बन जाना चाहिए। ये तो कुछ है ही नहीं। अब कौन कौन से की बात कर रहा है, कौन कौन से की बात कर रहा है? 1 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखूं तो 1 की रिपेयर कितने की है? 3 की है। 3 की रिपेयर कितने की है? 3 की है। 5 की रिपेयर कितने की है? मान लो 5 की रिपेयर भी 3 की हो गई, राइट। यस, 7 की रिपेयर कितने की है? 6 की है। अगर मैं 5 की 3 ले रहा हूं तो 9 की कितनी लूंगा? सर 9 की रिपेयर आप 4 लोगे। यस और नो? डोरमेट्री की कहानी समझ में आ रही है सबको? मैंने बेसिकली यहां यहां लिया, देखो ये 1 की ली है, ये 3 की ली है, ये मैंने 5 की ली है, ये मैंने 7th की ली है, और दिस वन फॉर 9th। गॉट इट और नॉट? यस, इन सब का मुझे सम करना था, सिंपल सी कहानी, इन सब का मुझे सम करना था। 10 हो गया और 10 और 9 हो गया 19। ये 19 CR खर्च हुआ है। चमक रहा है तो बोलो 19 CR कैसे हुआ? सर 3 + 3 + 3 + 6 + 4, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 19 CR। देखो मैं जानबूझ के तुम्हें पहले वो सेट करवा रहा हूं जहां तुम कंफर्टेबल हो जाओ, बट ये कैट का PYQ है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है पेपर में। बट ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीजर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब हो सकता है कि 2 घंटे भी लग जाए और तुम्हें सेट ना समझ में आए, ऐसा भी होगा। तो मेक श्योर वन थिंग कि तुम्हें पहले एक स्पेस वाइज चलना है। जैसे मान लो 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यस, तो तुम्हारा पहला ये लेवल 1 चल रहा है, तो लेवल 1 में हो सकता है तुम्हारा IQ ठीक हो तो समझ में आ जाए। लेवल 2 में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और लेवल 3 वो है जहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 500 सेट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जिस दिन 500 सेट होंगे, यू हैव अ थॉट प्रोसेस, यू हैव अ स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एंड आफ्टर दैट तुम 3rd लेवल के सेट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो यस का मतलब ये नहीं है, तो खुश नहीं होना कि मेरे से तो ये सेट बन गया, वाह वाह वाह, PYQ हो रहा है, नहीं। इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई है। ठीक है, आगे चलो। 3rd, सपोज द फर्दर दैट 4 of a 10 ड्रोम नीडेड रिपेयर आर वोमेन ड्रोम। अब सुनना मेरी बात, 10 ड्रोम में से 4 ड्रोम जो हैं वो किसके हैं? वो जो डोरमेट्री है वो वोमेन की है, और नीड ए रिपेयर ऑफ 20 CR। मुझे एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन कितने लोगों ने रीड किया? क्वेश्चन नंबर 2 रीड किया ना? क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने जब ओड डोरमेट्री को सम किया था, और डोरमेट्री को सम किया था, तब कितना कितना खर्चा आया था? बोलो, अभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट बाकी है। 19 CR आया था। अब की बार, और ओड में क्या क्या था सर? ओड में 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। इवन तुमने 5 डोरमेट्री ऐड किए थे तो भी तुम्हारा 19 आया है। तो स्टिल गाइज, यू गाइज जस्ट टेल मी अबाउट फर्स्ट केस। इस बार तो तुम्हारे पास 4 ही डोरमेट्री हैं, इनका सम कितना लाना है तुम्हें? इनका सम तुम्हें 20 CR लाना है। सो इस बात से क्या क्लियरिटी ऑफ थॉट आई माइंड में कि तुम्हें ज्यादा खर्च वाले डोरमेट्री लेने हैं? यस और नो? तुम्हें मैक्सिमम खर्च वाले डोरमेट्री लेने के कोशिश करनी है, ट्राई करना है। तो अगर मैं उन्हें 20 बनाना चाहूं तो क्या मैं 6 कितनी बार ले सकता हूं? सर आप 6 2 टाइम ले सकते हो। मैं 5 कितनी बार ले सकता हूं? मैं 5 1 टाइम ले सकता हूं। यस, ऐसा करने पे 6 6 12 + 5 कितना?
17, और मैं 3 कितनी बार ले सकता हूं? वैसे आप 3 टाइम ले सकते हो, और यहां पे आपने अगर 3 ले लिया तो क्या ये 20 बन गया? मुझे कोई और तरीका है जिससे ये 20 बन जाए? एनी अदर मेथड बेटा? 20 बनाने का कोई और तरीका तुम्हें नजर आता है तो बता दो। जैसे तुम में से अगर कोई दिमाग लगाने वाला ये दिमाग लगाए कि मैं अगर 6 ले लूं, सुनना, अरे मीनाक्षी इधर देखो बेटा, मैं 6 ले लूं, राइट, मैं इसके बाद 5 ले लूं, तो तुम्हें अब 9 बनाने का कोई तरीका नजर आता है? इन सबसे छोटा लेना है तुम्हें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सर अगेन 5 और 4 ले लो, तो यू गाइस नोटिस दैट कि 5 सिर्फ 1 बार यूज हुआ है और 4 भी सिर्फ 1 बार यूज हुआ है। यू कांट यूज मल्टीपल टाइम, तो ये तरीका भी गलत हो जाता। इसके अलावा जैसे मीनाक्षी ने कहा सर 5 5 5 ले लेते हैं, तो गाइस तुमने सिर्फ 5 सिर्फ एक ही बार यूज किया है। जानवी, तुम्हारे घर की सरकार नहीं है, मम्मी थोड़ा सा नमक कम है डाल दो खा लेते हैं, ये तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 कैसे ऐड कर दोगे? 5 डोरमेट्री हैं, उसमें 1 ऐड कर दो, 20 CR हो गए। 4 ही क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल न्यू लर्नर्स। तुम चाहो 2 क्लास कम लो, तुम चाहो 2 घंटे कम पढ़ो, तुम चाहो 3 दिन मजे करो, बट तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 100% होना चाहिए। किसी ने अगर नोटिस किया है अपनी लाइफ में, तो तुम मुझे एक बात बताओ सबसे इंटरेस्टिंग, कि क्या तुमने ये नोटिस किया है कि कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं बट उनका माइंड बड़ा शार्प होता है, या फिर वो क्लास में बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख लेते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो सेम चीज तुम अपने आप में इंप्लीमेंट करो। जब तुम्हें ये आंसर करना है ना, ये नीड नहीं है कि तुम्हें किसी और से, खुद सोचो ना क्या है। जैसे अब एक आइडिया और दिया बेटा ने, जैसे एक बच्चे ने दिया कि सर मैं 6 + 5 + 3 + 3, एग्जैक्टली राइट, बहुत ही बढ़िया सोचा। क्या इसकी वैल्यू 20 है? सर डेफिनेटली 20 है। हिमांशु वॉज ऑल्सो राइट, हिमांशु भी ठीक सोच रहे, 6 + 5 + 4 + 3 + 2। तो किसी एक केस को फाइनल केस नहीं मानना, अपना दिमाग दौड़ाना है। बोलो मजा आ रहा है क्या? ये तीनों केस सोच के मजा आ रहा है क्या? स्टिल अगर कोई केस है तो देखते हैं, अभी तक नहीं पता, चलो नहीं पता यहां रुक जाओ, आगे चलो। ओनली 1 डॉर्मेट्री 1 to 5 इज ए वोमेन। क्या ये बात समझ में आई? मैं तुम्हें अगर वापस लेके जाऊं, सर 4 डोम्स तो 4 का सम होगा ना? अरे कौन सा 4 का सम होगा? किसी ने 5 का किया तो उनका 5 में काट देंगे ना। अभी इन्होंने सोचा है, रोक दो ना, रुक जाओ। इन्होंने सोचा है, इसीलिए ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से 20-20 किया, इन्होंने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपन किसी की बात काट नहीं रहे, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसी ने अपनी मन की बात रखी है तो मन की बात रखने दो ना। बट मन की बात में मैंने पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया था कि देयर इज नो अदर मेथड टू कंपेयर 20 इन 4 केसेस। तुम लोगों में से किसी ने बोला था मीनाक्षी, अगर तुम्हें तुम्हारा दिमाग को चेक करके दिखाओ ना तो मजा आएगा। देखो मुझे 20 बनाना है, यस, इधर मेरे इक्वल सोचने के लिए हो रेडी? आर यू रेडी कि मेरे लेवल पे सोचो जरा? तुम्हें 20 बनाना है और 4 लोग हैं तुम्हारे पास, तो सबसे सही तरीका ये होगा, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है मेरे से? अरे पढ़ा है मेरे से चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन? इसी तरीके से 20 बनेगा। अगर दिमाग सच में लगा रहे हो तो यहां पूरा दिमाग लगाओ, यस। इसे कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसे कहते हैं एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, यस। मतलब मैं अगर 20 को डिवाइड बाई 4 करता हूं तो 5 मेरा एवरेज होता है। एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था थोड़ा बहुत तुम्हें। मुझे बताओ मैं 5 को ज्यादा से ज्यादा कितना इंक्रीज कर सकता हूं? 6, यस 6। तो मैं किसी एक को डाउन कर सकता हूं? इधर देखो ना यार, इधर देखो, तुम सीखने आ रहे हो या फिर मजाक चल रहा है? तुम ज्यादा से ज्यादा किसी एक को एक डाउन कर दोगे तो ये भी 20 का डिस्ट्रीब्यूशन है। पेपर के अंदर कुछ भी आ सकता है, इसलिए दिमाग भी कुछ भी सोचने के लिए रेडी होना चाहिए। अगेन, क्या मैं 6 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकता हूं? नहीं सर, आप 6 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगले को और कर दो 6, मैंने यहां भी 6 कर दिया, तो यहां क्या आ गया? 4 और 4। क्या ये तुम्हारा केस है? समझो मेरी बात, यस और नो। ये अगेन 20 बन गया। तुम लोग नोटिस करोगे 6 वाले 2 हैं, मैंने अपने 6 वाले 2 बना दिए। मजा आया सोच के? सबको मजा आया? क्या 4 वाले 2 हैं? यहां दिमाग लगाओ, सर 4 वाला तो एक ही है। तो 4 वाला अगर एक ही है माय डियर स्टूडेंट,
तो अगर तुम यहाँ 4 लेते हो, यहाँ 4 लेते हो, तो ये कितना हो गया, ये 16, तो यहाँ तुम्हें 4 ही लेना पड़ेगा, तो 4 हटाओ, 4 नॉट अ पॉसिबल केस, तो तुम यहाँ क्या लोगे, 3 लोगे। अगर तुम यहाँ 3 लेते हो तो क्या आएगा, 5। इस जबरदस्त तरीके से सोचना आया क्या? मैंने जो सोच के सिखाया है ना, वो बहुत ही खतरनाक मेथड है। क्या सिखाया, देखो, सारे केस एलिमिनेट कर दिए, फिक्स केस को सोचो, उसके बाद एक्सटेंड करो। 6 से ज्यादा एक्सटेंड ही नहीं कर सकता मैं, 6 CR से ज्यादा पैसा लगा ही नहीं सकता। 6 के बाद जैसे ही तुमने एक को एक्सटेंड किया, बाकी बाकी एक को डाउन कर दिया। इसे कहते हैं गिव और टेक। गिव और टेक का मतलब समझते हो? दुनिया में 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं, अगर तुम्हारे हिस्से में 100 आ रहे हैं तो दावे से तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा किसी और के हिस्से में गया है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। अगर कल को तुम पैसा थोड़ा कमा रहे हो तो तुम किसी और के हिस्से का पैसा अपनी तरफ ले रहे हो। अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो ऐसा ही चल रहा है ना दुनिया में। अगर कल को तुम 300 रुपए कमा रहे हो तो कोई लोग कम कमा रहे हैं, तभी जाके ये बैलेंस होता है। इसे बैलेंस कहते हैं। हर किसी का सम 20 लाना कॉल्ड बैलेंस। ये एग्जैक्टली एवरेज का फंडा है और ये डिस्टिंग का फंडा है। होप सो क्लियर है। यहां तक अगर क्लियरिटी ऑफ थॉट है तो आगे चलते हैं। तो समझ में आया कि मैंने ये केस कैसे सोचा। देयर इज द केस। आगे सुनो, अब मैंने क्या लिखा है, ओनली वन ड्रोम 1 2। पहले 5 डोरमेट्री में से सिर्फ एक ही वोमेन है, तो क्या ये लिख सकते हैं अपन, क्या ये लिख सकते हैं कि ये मैन है, ये मैन है। मैंने वोमेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वोमेन के लिए मुझे क्या चाहिए सर, वोमेन के लिए आपको 5 चाहिए, तो ये आपने यहां वोमेन डाल दिया। ठीक लिखा है मैंने? अरे मैंने ठीक लिखा है, मैंने ठीक लिखा है, कुछ भी नहीं किया। मैंने टोटल स्टार्टिंग के कितने डोरमेट्री में से 4 थे कि 5 थे सर? स्टार्टिंग के 5 में से एक ही है, 5 में से। यस, अगर स्टार्टिंग के 5 में से एक ही वोमेन है, शांति से सुनो, शांति से सुनो, ये बात समझ में आ गई, एक ही वोमेन है, तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी ये 3 होगा कि 4 होगा? क्या ये 3 होगा कि 4 होगा? हाँ, ये डेफिनेटली 4 होगा, ये डेफिनेटली 4 होगा, तो ये डेफिनेटली 3 होगा। अब तुम्हें वोमेन्स कलेक्ट करनी थी नीचे से, कहां कहां सर आपको कलेक्ट करनी थी? 1 2 3 4 5, 5 में से 4 वोमेन लेनी है। क्या क्या लोगे सर? मेरे पास 5 आ चुका है। हिमांशु 2 मिनट रुक जाओ यार, एक तो तुम लोग है ना पेशेंस नहीं रखते, तुम इंस्टेंट चाहिए। मरीज को टीका लगाया और वो इलाज हो जाए और भागना लग जाए। कहां गया पेशेंस तुम लोगों का? तुम्हें 20 बनाना है, राइट? 20 बनाने का तरीका क्या है एक बार बताना हिमांशु। 20 बनाने का तरीका क्या है सर? 6 + 6 + 5 + 3, यही है क्या? हाँ, तो ऊपर के 5 लोगों में, ऊपर के 5 लोगों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम का डाटा क्या है? 5 है। क्योंकि अगर तुम 5 के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते, 5 एक ही है। तुम कहोगे सर 3 भी तो था, तो अगर तुम 3 ले लोगे तो 5 नहीं ले पाओगे। एवरीवन क्लियर और नॉट? तुम्हें ये 4 लोगों को वोमेन का डोरमेट्री डिसाइड करना था, और सामने वाले ने कहा स्टार्टिंग के 5 डोरमेट्री में से एक वोमेन है, तो एक वोमेन 5 को ही दोगे ना, क्योंकि तुम्हारा एक ही जगह 5 है। एवरीवन राइट नाउ क्लियर है कि नहीं है? ये है डेप्थ इस सेट की, सीखने और समझने की। सिर्फ सेट में 2 लाइन बनने को सफलता नहीं कहते। एक तो इंस्टेंट चीजों से खुश मत हुआ करो, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहो। समझ में आया सबको? मैंने 5 वोमेन को क्यों दिया? क्योंकि नीचे कहीं भी 5 नहीं है, तो वोमेन को 5 कहां से दूंगा मैं? और मुझे इन टॉप 5 में से वोमेन को देना है, तो यही एक पार्ट है। तुम कहोगे सर 3 क्यों नहीं दे रहे? अगर मैंने 3 को वोमेन दे दिया, अगर मैंने 3 को वोमेन दे दिया, तो यू हैव अ वन प्रॉब्लम, व्हाट्स दैट? कि तुम्हारे पास ये 5 के लिए वोमेन नहीं बचेगी। आगे सुनो अब बड़ा मजेदार तरीके से। 6 7 8, क्या यहां वोमेन आएगी? नहीं सर, यहां मैन ही आएगा। 6 पे वोमेन आएगी? डेफिनेटली वोमेन आएगी। 1 पे वोमेन आएगी क्या? सर नहीं सर, 1 पे वोमेन नहीं आएगी, यहां मैन आएगा। अगेन 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 बताओ। 3 पे सर डेफिनेटली वोमेन आएगी, और यहां पे अगेन वोमेन आएगी। यस और नो? क्या वोमेन के डोरमेट्री डिसाइड हो गए? सर 7 वाला वोमेन का है, 9 वाला वोमेन का है, 10 वाला वोमेन का है। यस और नो? क्या इस केस में ये भी डिसाइड हो गया? क्या इस केस में ये भी डिसाइड हो गया? मजेदार तरीके से बताना कि सर ये इस केस में ये भी डिसाइड हो गया।
बहुत जबरदस्त तरीके से कि ये 6 होगा। बोलो इस केस में ये भी क्लियरिटी आ गई कि ये वाला 6 होगा और ये वाला 1 होगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियरिटी आ गई, क्योंकि तुम यहां 6 नहीं दे सकते। अगर तुम यहां 6 दोगे तो तुम 5 नहीं ले पाओगे, और वोमेन के लिए दोनों 6 आना जरूरी है, और वोमेन के लिए दोनों 6 जस्ट नीचे के केस में आ सकते हैं। वोमेन के लिए एक 5 आना जरूरी है, तो ये ऊपर के केस में था, और बचा हुआ 3 ऑटोमेटिकली 3। हाँ वो सॉरी ड्रॉम 1, हाँ ठीक है दिया हुआ था, ऑलरेडी दिया हुआ था, सॉरी ड्रॉम 1 में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है 1 और 6 एकदम परफेक्ट केस बन गया ये। अब परफेक्ट केस बन गया तो आगे सुनो क्या कह रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डोरमेट्री 9? डोरमेट्री 9 को रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है? 9 को रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है? 3। क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो? 2 मिनट पहले तुम्हें ये नहीं पता था कि 3 होगा कि 4 होगा। राइट नाउ यू आर 100% श्योर कि ये 3 CR होगा। गॉट इट? अब चलो नेक्स्ट। कोई लोग बैठने के लिए रेडी नहीं है, सब चाहते हैं 2 मिनट में सब कुछ हो जाए। ऐसे नहीं होता। पिछले 50 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं मैं। 50 मिनट बैठोगे तब समझ में आएगा। कोई जादूगर नहीं है इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, इवन पूरे इंडिया में कोई जादूगर नहीं है। तुम्हें कम से कम 500 सेट लाइव या रिकॉर्डेड करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी करवाए, चाहे कोई एजुकेटर करवाए। ये बात आज नहीं तो कल लिख लो, चाहे तुम 10 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे 10,000 का लो, चाहे 1 लाख का लो। इस इंडिया के अंदर राइट नाउ जो यूथ है उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, वो खुद कुछ करना ही नहीं चाह रहा। मैं ना तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूं। इस क्लास में कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो 5 मिनट बाद ये चाहते हैं कि उनका LRD क्लियर हो जाए। ऐसा कैसे कर देंगे 5 मिनट में? तुमने जानबूझ के इसे रील बना रखा है। क्या कैट की प्रिपरेशन रील है क्या, जो 30 सेकंड में तुम्हें टैलेंट दिखाना है? कैट की प्रिपरेशन एक पूरा का पूरा तप है जो दुनिया में 1% लोग कर पाते हैं। तुम 1% लोगों में आने के लिए सबसे पहले अपने आप को पेशेंस में डालो, बैठना पड़ेगा। वो वाला टेस्ट मैच नहीं है कि एक ही दिन में 22 विकेट गिर रहे हैं, पहली टीम आउट, दूसरी टीम आउट, अगली टीम के भी 2 विकेट आउट, दोनों ने आपस में बात कर ली, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं भाई। ऐसा नहीं होता। सो पेशेंस नहीं है तो तुम चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, किसी की टीचर पे इन्वेस्ट कर देना, वो उनके लिए तो फायदेमंद है बट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना। तो थोड़ा रखा करो जो कम नजर आता है तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोमेन ड्रोम? कौन सा है जो वोमेन का ड्रोम है? सेकंड है क्या? नहीं है। फिफ्थ है क्या? नहीं है। एट्थ है क्या? नहीं है। 10th है क्या? यस सर 10th डेफिनेटली है। अब बताओ तुम्हारा क्या इस सेट के बाद, जिसने ये सेट बनाया भी था घर से और जो अब सीख रहा है, उसमें कितना फर्क है? तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को एहसास हो रहा होगा कि हमने बनाया होगा, उसमें से 2 सेट 2 क्वेश्चन बने भी होंगे, बट राइट नाउ वी हैव 100% मेंटलिटी, है ना? 100% चीजें क्लियर हो रही है कि सर एक चीज को कितना देख पा रहे हैं। देखो जैसे मार्केट में अपन चलते हैं, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुम कई बार घूमने गए हो अपने दोस्तों के साथ, गए हो ना? यस गए हो ना? 4-5 दोस्तों का ग्रुप गए। तुमने उस ग्रुप में एक इंसान को देखा था, एक इंसान को देखा होगा कि जो बड़ा तगड़ा नोटिस कर रहा है, कौन क्या पहन के आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, वो देख भाई वो देख। तुम उसकी उस स्किल पे ना बड़ा खुश होते हो ना? ऐसे मतलब ये जनरल सी बात है। एक में बहुत तगड़ी स्किल है, वो है ना, मतलब चलते चलते पहचान जाएगा कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ पे क्या है, कौन सी गाड़ी गई है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब वो इंसान हो सकता है तुमसे 10th में वीक हो सकता है 12th में वीक हो सकता है वो ग्रेजुएशन में वीक हो, बट मुझसे लिख के ले लो, एक दिन वो लाइफ में तुमसे बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। उसे तुम बताना मत, नहीं तो वो ऐसे ही भाव खाएगा। बट जो लोग 10th 12th और ग्रेजुएशन की बात करते हैं, उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। तुम लोग एक भोंट होके नहीं घूम सकते। भोंट का मतलब समझते हो? मैं तो, मुझे क्या मतलब है दुनिया से, मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, चुपचाप इधर उधर कुछ। तुम जब जाते हो बाहर तो तुम्हें एक्सप्लोर करना मैंडेटरी है। तुम नहीं समझते कि जो तुम्हारा बिल आता है कॉफी का, वो भी तुम्हारा LRDA का सेट हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? बिल के अंदर 2 टाइप के GST लगते हैं। तुम में से 90% क्राउड सोचता है हमें क्या मतलब है, दे देंगे।
अगर बिल के हाथ लगाया तो दोस्त कहेगा तुम्हें पे करना पड़ेगा। बिल के अंदर सर्विस चार्ज से लेके हर जो चार्ज है वो तुम्हारा डीआई का सेट है। यस, कौन कौन सा ऑर्डर लेगा और कौन सा टेबल नंबर है, दैट्स ऑल्सो योर एलआरडी सेट। क्या देख पा रहे हो मेरी तरह मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे सोच पा रहे हो क्या मैं क्या सोचना कैसे है? जैसे तुम बैठे हो किसी टेबल पे, तो सामने वाले को कैसे पता चला ये टेबल, कुछ भी नंबर नहीं है उसपे, कौन सी टेबल पे कितना ऑर्डर गया, कैसे ऑर्डर किया। कई बार तुमने आजकल कैफे में देखा है मोबाइल रखते हैं वो लोग, यस, मोबाइल में ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि किसी ने ऑर्डर लिया तो कोई और आ रहा है, वो भी ले जा रहा है ऑर्डर, है ना। स्टिल यू हैव अ वन थिंग कि तुमने वहां पे पिन किया बिल मंगाने के लिए। हर वो चीज जो एक्सटेंड हो रही है वो कैट का पार्ट है ना। सम टाइम तुमने देखा तुम रात को सो रहे हो, सुबह रोड बन गई, ये भी कैट की एलआरडीए का पार्ट है कि ऐसे कितने वर्कर लगाऊं मैं कि मैं 1 किलोमीटर की रोड बना दूं। क्या बात समझ रहे हो कि तुम्हें अब आने वाले 1 साल तक हर वो चीज जो तुम्हारे आसपास होती है उसका आइडिया होना चाहिए। या फिर तुम लोगों ने कभी अगर एयरपोर्ट पे गए हो, तुम लोग गए हो ना, एयरपोर्ट पे लगेज का जो सिस्टम है, तुमसे लगेज लिया और वो लगेज अगले अगले टाइम जब जहां तुम उतर रहे हो वहां मिल गया, ठीक है। जहां भी तुम लोगों ने, मान लो तुम्हें या जयपुर टू बॉम्बे जाना है, बॉम्बे मिल गया। अब जो पूरा प्रोसेस है इट्स ऑल्सो ए एलआरडी सेट, गॉट इट और नॉट। इसके बाद तुम्हारी सीट पे कौन से वाला फूड तुमने ऑर्डर किया है, इट्स ऑल्सो एलआरडी सेट। अब चेयर कार आ रही है, कई बार देखा तुमने चेयर कार, जैसे मान लो जो मेट्रो ट्रेन के अलावा वंदे भारत चली है उसमें चेयर कार है। कुछ लोग नो इसकी तरफ, कुछ लोग इसकी तरफ, है ना, ईस्ट और वेस्ट देख रहे होते हैं, और कुछ चेयर कार हैं जो चारों तरफ देख रही होती है। तो ये भी तुम्हारा एक एलआरडीए का सेट है। फिर तुम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कोविड से पहले कि तुम्हें यहां से यहां जाना है, अगर तुम खुद की कैब करते हो तो तुम्हें ये रास्ता दिखाता है, और अगर तुम शेयरिंग करते हो तो रास्ता कुछ ऐसा दिखाता है। देखा तुमने ऐसा कई बार शेयरिंग कैब की है ओला उबर में, कि पहले इसको पिक करेगा, फिर इसको पिक करेगा, फिर इसको पिक करेगा, पहले तुम्हें ड्रॉप करेगा, फिर इसको ड्रॉप करेगा। इट्स ऑल्सो ए एलआरडी सेट, राइट। अगेन तुम लोगों ने सम टाइम देखा होगा गार्ड जो होता है किसी भी मॉल का, वो तुम्हें कहता है फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर नीचे तुम्हें पार्क करना है। उसे कैसे पता नीचे कितनी गाड़ियां थी, कौन सी कैसे एंट्री कर रही है, कौन सी एग्जिट की। सुन रहे हो ना, मतलब एंट्री पे अलग गार्ड होता है, राइट एवरीवन, और एग्जिट पे अलग गार्ड होता है। स्टिल वो लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये भी एक एल्गोरिथम पे काम होता है, ये भी एक कंप्लीट एल्गो पे काम चलता है ये। सो तुम्हारा दिमाग थोड़ा इस तरीके से चलना चाहिए। मेहनत से काम नहीं चलेगा, साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, ठीक है। घोड़े और गधे में फर्क पता होना चाहिए। अगर घोड़े और गधे में फर्क नहीं पता तो फिर गधे बहुत हैं और घोड़े बहुत कम है दुनिया में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्मार्टली वो काम करो, अपने आप को इस तरीके से रिपेयर करने का तरीका क्या है? रिपेयर करने का तरीका क्या? सुबह कम से कम 10 मिनट तक कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, माइनस और डिवाइड, एनी नंबर, कोई भी नंबर 10 मिनट तक। और कम से कम 10 टेबल तुम लोग सुबह लिखो रैंडम, कहां से? 1 से 100 के बीच में। ये चीजें तुम्हें तुम्हारे आईक्यू लेवल को अप करने में हेल्प करेंगे। रैंडमली सुबह उठे 37 का स्क्वायर क्या होता है, रैंडमली सुबह उठे 57 का स्क्वायर क्या होता है, 59 का स्क्वायर क्या होता है। क्या मेरी बात भेजे में घुस रही है क्या? ये वो चीजें हैं जो एक इंसान को एक अच्छे लेवल में मोटिवेट करती हैं। 1 साल तक ये तुम्हें करनी जरूरी है, बाद में मत करना, पूरी लाइफ जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, इस पूरी कहानी के बीच में